हेलो। हेलो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं वीर और ऑक्सीजन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की मैथ अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और प्रश्नावली 3.1। ठीक है। तो 3.1 के एक एक क्वेश्चन को हम सीखेंगे और करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि मेरा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा होगा और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर मेरा पढ़ाई आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है। हम क्या करेंगे, हम पहले समीकरण बनाएंगे और उस समीकरण से हम ग्राफी विधि द्वारा क्या करेंगे, हल को हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें लड़का और लड़कियों की क्या करना है, संख्या को ज्ञात करना है हम। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि माना माना लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स। और लड़कों की संख्या क्या मान लेंगे, लड़कों की संख्या वाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे, वाई। तो 10 विद्यार्थी के बारे में बात कर रहा है। विद्यार्थी का मतलब लड़का और लड़की दोनों। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस मतलब लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 10। और ये हमारा क्या है, पहला समीकरण। ठीक है। अब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार दे रखा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने अधिक है, 4 अधिक है। कितना अधिक है, 4। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, एक्स है। ठीक है। और लड़कों की संख्या क्या है, वाई है। लेकिन लड़कों की संख्या कितनी अधिक है, 4 अधिक है। कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो वाई प्लस क्या रख लेंगे, 4 रख लेंगे। क्योंकि बराबर दिखाना पड़ता है, जितना इधर है उतना क्या दिखाना पड़ेगा, इतना इधर भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तो समीकरण क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई। ये प्लस का वाई है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का वाई, बराबर क्या हो जाएगा, 4। ये हमारा कौन सा समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के वैल्यू निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको हम ग्राफी विधि द्वारा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम लिखते हैं। तो हमने क्या लिखा था, समीकरण पहला क्या था हमारा, तो समीकरण पहला क्या था, x प्लस वाई बराबर कितना था, 10। और यहाँ पे लिखते हैं समीकरण दूसरा क्या था, दूसरा x माइनस वाई बराबर कितना था, 4 था। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये x है, ये y है। ठीक है। x और y की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे पहले। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर x की वैल्यू क्या रखूँ मैं, x की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूँ, क्या रखता हूँ, 5। मैं यहाँ पर 5 रख देता हूँ। x की वैल्यू 5 रखूँ तो y की वैल्यू मेरी क्या निकल के आएगी, तो लिखते हैं। तो मैंने x की वैल्यू कितनी रखी, 5 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10। इधर प्लस का 5, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया कितना हो जाएगा, 5। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई, 5 निकल के आई। कितनी निकल के आई, 5। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि अगर y की वैल्यू क्या रख दूं या x की वैल्यू क्या रख दूं, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पर क्या रख दूं, x की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ 2। क्या रख दूंगा, 2। तो रखता हूँ 2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x की वैल्यू क्या रखा, 2। तो मेरी क्या y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो प्लस वाई बराबर 10। और y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 2 का कितना आ जाएगा, 8। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई, 8 निकल के आई। और ये किसका निकला था, समीकरण पहले का।
हमने समीकरण पहले का अच्छे तरीके से निकाल लिया, अब हम करेंगे समीकरण दूसरे का। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ समीकरण दूसरा। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ये x है और ये क्या है, y है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर, ये हमारा क्या है, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू कितना रखूं, अगर x की वैल्यू मैं रख लूं यहाँ पर, x की वैल्यू अगर मैं जीरो रख लूं, क्या रख लूं, जीरो रख लेता हूँ, क्या रख लेता हूँ, जीरो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जीरो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो लिखते हैं जीरो माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, चार। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का चार। कितना हो जाएगा, माइनस का चार, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस इधर ही आ जाएगा। तो जीरो रखने पर x की वैल्यू क्या आई हमारी, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, चार आ गई। ठीक है, सेम अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर मान लो मैं x की वैल्यू दो रखता हूँ, क्या रखता हूँ, दो। यहाँ पर रख लेता हूँ दो, तो क्या निकल के आएगा, दो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, चार। अब ये क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो माइनस का y बराबर चार, माइनस का दो, तो y बराबर क्या निकल के आ जाएगा, दो। लेकिन यहाँ माइनस का है तो इधर भी क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू दो रखी, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई, माइनस का दो निकल के आई। क्या निकल के आई, माइनस का दो निकल के आई। ठीक है, तो करते हैं हम सॉल्व आगे। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा, यहाँ मैं लिख लेता हूँ समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट, ये x है, ये y। तो क्या निकल के आई थी एक्स वाई की वैल्यू, पाँच पाँच दो आठ। क्या निकल के आई थी, पाँच पाँच दो आठ। ठीक है, सेम मैं यहाँ पे लिख लूंगा समीकरण दो की, समीकरण दो, x और y, तो क्या था, जीरो माइनस चार, दो माइनस दो। यहाँ पे लिख लूंगा जीरो माइनस का चार, दो माइनस का दो, ये था। रखते हैं यहाँ पर, पहले हम समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, पाँच दे रखी है, कितनी दे रखी है, पाँच। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूंगा, ये पाँच पे निशान लगाया, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है, पाँच। तो देखो पाँच दे रखी ना, तो इसके सामने आओ, देखो सामने, पाँच और पाँच के सामने आओ, तो यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है। अच्छा हाँ, ये हमारे क्या होता है, y होता है, ये हमारे क्या होता है, x होता है, ये हमारे क्या होता है, x माइनस होता है, ये हमारे क्या होता है, y माइनस होता है। क्या होता है, y माइनस होता है। तो मैं क्या करूँगा, ये हमारा क्या होता है, जीरो कॉमा जीरो होता है, ये हमारा क्या होता है, मूल बिंदु होता है, ये हमारा क्या होता है, मूल बिंदु होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट हमने यहाँ पर क्या कर लिया, तैयार कर दिया। लेकिन वो किस चीज़ का पॉइंट है, पाँच कॉमा किसका है, पाँच है। और ये पहला वाला क्या होता है, एक्स, और दूसरा वाला क्या होता है, वाई होता है। अब हम दूसरे का करते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, दो, तो मैं दो पर यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ। वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, आठ, कितनी दे रखी है, आठ। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे निशान लगाऊंगा, दो और आठ। तो कहाँ लगा लिया, यहाँ पर नहीं, सात पे लग गया, ये यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, इसके सामने से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, क्यों, क्योंकि दो के सामने ये है और आठ के सामने ये है, और ये देखो पाँच के सामने, ये पाँच के सामने। तो करते हैं एक लाइन ड्रॉ। तो लाइन को हम करते हैं ड्रॉ। ठीक है, तो ये लाइन कहाँ से जाएगी, ऐसी जाएगी। ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, ये इसके सामने आएगी, ये, और मैं इसको क्या कर दूंगा, इसके सामने, देखो। ठीक है, शेप को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ब्लैक एंड हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण दूसरे को भी ऐसे ही सेम करेंगे। तो करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, मैंने इसको क्या माना था, यहाँ पर मैंने माना था, जो यहाँ पर दे रखा था, दो कॉमा आठ। ठीक है, सेम इसका करते हैं।
देखो x की वैल्यू 0 है, तो ये देखो मूल बिंदु पर क्या होगा, 0 होगा। लेकिन y की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का क्या दे रखी है, 4। क्या दे रखी है, माइनस का 4। तो यहां पर मैं रख लूंगा माइनस का 4। ठीक है। लेकिन x की वैल्यू यहां पर क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। क्या दे रखी है, 2। तो y की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का 2। किसका दे रखी है, माइनस का 2। तो देखो माइनस के 2 के सामने ये, और x का जो है 2 के सामने ये। तो एक लाइन कैसे ड्रॉ होगी, ऐसे ड्रॉ होगी। कैसे होगी, ऐसे ड्रॉ। तो करते हैं ड्रॉ। बट इसको मैं लिख लेता हूं पहले। क्या लिखूंगा, 0 कॉमा माइनस का 4। इसको क्या लिखूंगा, 2 कॉमा माइनस का 2। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, लाइन को ड्रॉ करता हूं। तो ड्रॉ करने के लिए क्या करूंगा, यहां से शेप को उठाऊंगा, और एक कैसे लाइन जाएगी, ऐसे जाएगी। सीधी एक ऐसे लाइन जाएगी, ये यहां से। कहां से जाएगी, यहां से। लाइन को सीधी करता हूं, ये। देखो ये हमारी लाइन तैयार हो गई। अब देखो ये कहां से कट कर रही है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं पहले। क्या करता हूं, हाईलाइट। ठीक है। तो ये लाइन, इसको मैंने रेड से कर दिया, रेड कलर, और हाईलाइट करता हूँ, ये हाईलाइट कर दिया। ठीक है। अब देखो जिस जगह ये कट लग रहा है, कहाँ पे कट लग रहा है, यहाँ पर कट लग रहा है। देखो यहाँ पर कट लग रहा है। जहां पर कट लग रहा है वही हमारा क्या है, आंसर है। तो उसके सामने क्या है, देखो उसके सामने क्या है, 7 है। और इसके सामने क्या है, देखो इसके सामने क्या है, 3 है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 7,3। क्या आ जाएगा, 7,3। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, तो ये हमारा क्या होता है, x होता है। ये हमारा क्या होता है, y। और x को हमने क्या मान रखा था, लड़कियों की संख्या, और y को क्या मान रखा था, लड़कों की संख्या। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा, अ, लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है, तो लड़कियों की संख्या हमारी दे रखी है 7। और लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है, तो लड़कों की संख्या हमारी कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। क्या दे रखी है, 3। और ये हमारा क्या है, आंसर है। क्या है, आंसर है। देखो हमने पहले क्वेश्चन अच्छे तरीके से सीख लिया और समझ लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जहां सॉरी जहां पर कट होगा, जहां पर लाइन क्रॉस करेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। सेम करेंगे जैसे हम पिछले वाला क्वेश्चन करे थे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना, क्या करेंगे, माना पेंसिल का मूल्य, किसका मूल्य, पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य क्या है हमारे पास, पेंसिल का मूल्य हम मान लेते हैं x। और कलमों का मूल्य, कलम का मूल्य क्या मान लिए, y मान लिए। क्या मान लिए, y। अब हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। तो क्या करेंगे, तो क्या लिख लेंगे, 5x प्लस 7y। y को हमने क्या माना, मतलब 5 पेंसिल हो गया, और 7 क्या हो गया, कलम हो गया। और हमने क्या माना था, y क्या हो जाएगा, कितना दे रखा है, 50। कितना दे रखा है, 50। और ये समीकरण कितना है, पहला। ठीक है। अब क्या रखेंगे, 7x, 7 पेंसिल प्लस 5 कलम, मतलब y 5 कलम,
और कितना दे रखा है 46, कितना दे रखा है 46, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 46। ये हमारा क्या है समीकरण दूसरा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 5x प्लस का 7y बराबर 50। समीकरण क्या है पहला है ना ये, तो इसी को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा x बराबर में 50 माइनस, ये प्लस में 7y है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 7y। और ये देखो ये 5x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 7y, ये गुणे में 5 है तो नीचे क्या आ जाएगा भाग में 5 आ जाएगा। ठीक है, तो एक मैंने क्या किया, यहाँ पर x की वैल्यू निकालूंगा तो y की पता चल जाएगी, और y की वैल्यू निकालूंगा तो x की पता चल जाएगी। लेकिन हम वैल्यू ऐसे रखेंगे कि कोई वैल्यू किस में पॉइंट में ना आए, किस में पॉइंट में ना आए। अगर पॉइंट में आ गई तो सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सॉल्व करने में क्या हो जाएगा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसका था समीकरण पहले का। सेम दूसरे का भी यहीं पर बना लेते हैं, यहीं से बना लेता हूँ। तो क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा 7x बराबर 46 प्लस का 5y है, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का 5y, तो x बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y, नीचे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये हमारा क्या था समीकरण दूसरा था। इसको हम वहाँ पर लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा x बराबर में 50 माइनस 7y बटे में क्या है 5 है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है x और y की क्या निकालूंगा वैल्यू निकालूंगा, क्या निकालूंगा वैल्यू निकालूंगा। तो निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं क्या रखूंगा y की वैल्यू क्या रखूं, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ y के वैल्यू क्या रखूं कि ये कट जाए। तो मैं y की वैल्यू 5 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 5। तो यहाँ पर x लिखा, यहाँ पर y लिखा, और y की वैल्यू मैंने क्या रखी 5। तो देखो x बराबर में 50 माइनस 7 गुणे में 5 रखूंगा, क्या रखूंगा 5 बटे में 5। तो x बराबर में क्या हो जाएगा 50, 7 पचा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35 बटे में 5। तो x बराबर में क्या हो जाएगा 50 में से 35 गया कितना आया 15 आया, कितना आया 15। तो 5 नीचे, अगर मैं इससे कट करूंगा तो 5 से कितना हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3 आई, कितनी आई 3। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 3, क्या लिखूंगा 3। और ये हमारा कौन था समीकरण पहला कर रहे थे ना, समीकरण पहला को। ठीक है, अब सेम क्या रखूंगा, अब यहाँ पर y की वैल्यू कितनी रखूं, तो मैं अगर y की वैल्यू, हाँ अब मैं क्या करता हूँ कि y की वैल्यू एक बार जीरो रखता हूँ, क्या रखता हूँ जीरो। तो मैंने y की वैल्यू क्या रख दी जीरो। तो क्या करूँगा x बराबर 50 माइनस 7y बटे में क्या है 5 है, क्या है 5। ठीक है, क्या है 5। तो मैंने x की वैल्यू क्या रखी, मैंने नहीं सॉरी y की वैल्यू क्या रखी 50 माइनस 7 गुणे में जीरो, क्या रख दी जीरो। तो y की वैल्यू मैंने जीरो रख दी, तो 7 से अगर जीरो को गुणा करूंगा तो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50, और इस माइनस से तो कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा 5। इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 10 निकल के आई, कितनी निकल के आई 10। कब, जब मैंने y की वैल्यू क्या रखी जीरो रखी। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 10 निकल के आई। ठीक है, तो हमने पहला समीकरण का सेम ऐसे निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे दूसरा समीकरण का अब निकालेंगे। तो मैं यहां से इसको हटा देता हूं। ठीक है, यहां पर क्या था 5 था, यहां पर 5 था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा समीकरण दूसरा, ये था हमारा पहला, तो क्या था x बराबर में 46 माइनस का 5y था बटे में क्या था 7। ये हमारा क्या था समीकरण दूसरा। तो मैं इसका यहां पर बना लेता हूं, ये मैंने बनाया। ये हमारा क्या है x है, ये हमारा क्या है y है। तो मैं यहाँ पर क्या रखूं, तो यहाँ पर मैं y के वैल्यू क्या रखूं, तो y के वैल्यू कितना रखूं कि ये पूरी तरह कट जाए।
तो सोचते हैं। देखो, y की वैल्यू मैं रखूंगा -2। क्या रखूंगा? -2। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माइनस का क्या रखा, 2। अब देखते हैं। तो x बराबर 46 माइनस y की वैल्यू मैंने क्या रखी, -2 रखी। कितनी रखी? -2। ठीक है। तो x बराबर में 46 माइनस 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। 10 हो जाएगा, लेकिन किसका? -10। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा? 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 46 और 10 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। और 7 इसे काटूंगा कितना हो जाएगा? 7 8 56। तो x बराबर कितना आया? 8 आया। तो जब मैंने y की वैल्यू कितनी रखी, -2 रखा, तो x की वैल्यू कितनी आई? 8 आई। कितनी आई? 8। अब सेम करते हैं कि अब मैं क्या y की वैल्यू क्या रखूं कि ये हमारा पूरी तरह क्या हो जाए, x की वैल्यू निकल जाए। तो सोचते हैं क्या रखना पड़ेगा। 5। देखो, अगर मैं y की वैल्यू अगर 5 रखूं, क्या रखूं? 5 रख के देखते हैं। तो x बराबर में 46 माइनस 5y बटे में क्या है? 7 है। अगर मैं x की वैल्यू पर y की वैल्यू पर क्या रखूं? 5 गुणे 5 बटे में क्या हो जाएगा? 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 46 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 25। और कितना हो जाएगा? 7। तो 46 में से अगर 25 को घटाऊंगा तो पता कितना आएगा? 21 आएगा। कितना आएगा? 21 बटे में 7। और 21 को मैं काटूंगा 7 के टेबल से, कितना आ जाएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। तो x बराबर कितना है हमारे पास? 3 आया। कब? जब मैं y की वैल्यू क्या रखा? 5 रखा। तो x की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। क्या आई? 3। और ये हमारा क्या था? समीकरण। समीकरण कौन सा था? दूसरा था। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? ग्राफी विधि द्वारा हम इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे कि पेन का मतलब कलम का और पेंसिल का क्या मूल्य था। ठीक है। तो हम लिख लेते हैं एक्स की, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण पहला। तो ये लिखेंगे एक्स, ये लिखेंगे वाई। तो क्या था? 3 5 10 0। क्या था समीकरण पहले पे? 3 5 10 0। सेम लिख लेंगे समीकरण दो का। समीकरण दो का ये x है और ये क्या है? y है। तो क्या हो जाएगा? 8 -2 3 5। क्या हो जाएगा? 8 -2 3 का और 5। ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। हमें पता ये क्या है? ये हमारा मूल बिंदु है। और ये हमारा क्या है? x है प्लस का। ये हमारा क्या है? y प्लस का। ये हमारा क्या है? माइनस का y है। ये क्या है? माइनस का x है। ठीक है। तो पहले क्या दे रखा है? x की जगह कितने दे रखा है? यहाँ पर 3 दे रखा है। ये लो 3 है। और y की जगह कितना है? 5 है। 5। तो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर पहला बिंदु आएगा। कहाँ पर आएगा? पहला बिंदु हमारा यहाँ पर आएगा। तो क्या लिखेंगे? 3 कॉमा क्या लिखेंगे? 5। ठीक है। पहला। दूसरा लिखेंगे। देखो दूसरा क्या है? x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 10। तो ये 10 हो गया। हमने 10 पे यहाँ पे लगा लिया। ये 10 पे लगा लिया। और y की वैल्यू क्या दे रखी है? 0। तो ये तो यहीं पर रह जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या लगाया हमने? 10,0। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मैं क्या करूंगा? लाइन को ड्रॉ करूंगा। ठीक है। तो मैंने लाइन ली। लाइन को बढ़ाया इधर, और इधर क्या किया? बढ़ाया। एक लाइन मैंने यहाँ पे कट कर दी। अब इसको क्या करूंगा? बोल्ड करूंगा ब्लैक से। ठीक है। तो हमने एक लाइन क्या कर ली? खींच ली। सेम समीकरण दूसरे पर ऐसे ही करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 8। तो यहाँ पर क्या है? 8। और y की वैल्यू कितनी दे रखी है? -2। तो कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? इस बिंदु पर बनेगा। तो क्या बना हमारा? 8 कॉमा -2। ठीक है।
ये बना। और हमें पता है ये क्या होता है, एक्स होता है, ये क्या होता है पहले वाला वाई, ये क्या होता है एक्स और ये क्या होता है वाई, ये क्या होता है एक्स और ये क्या होता है वाई होता है। तो अब क्या करेंगे, दूसरे में क्या बन रहा है, y की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 और x की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। तो ये देखो ये 3 और यहाँ पर क्या दे रखा है 5, ये तो सेम बन रहा है। ठीक है कोई बात नहीं। तो एक बिंदु कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, कहाँ बन रहा है यहाँ। तो ये लाइन ऐसे आएगी, कैसे आएगी, ऐसे आएगी। तो करते हैं, तो 3 और 5, तो मैं यहाँ पर फिर लिख लेता हूँ कितना आया 3 और 5 आया। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ करते हैं, यहीं पर आएगी। ठीक है, तो लाइन में ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, ये उठाया, यहाँ पर मैंने किया लाइन को ड्रॉ, और एक कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है ये। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। देखो, अब देखो कट कहाँ पर लगा, इस जगह कट लगा, कहाँ पर लगा, इस जगह कट लग रहा है ना। तो जब इस जगह कट लग रहा है, तो ध्यान से देखो, जहां पर कट लगता है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 कितना हो जाएगा 5। देखो, ये 3 के सामने आ रहा है और ये कहाँ आ रहा है 5 के सामने। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे हम, तो पेंसिल का मूल कितना हमारा है, क्या लिखेंगे, पेंसिल का मूल कितना है हमारे पास, पेंसिल का मूल एक्स माने थे ना, तो 3 है। और कलमों का मूल कितना है, मतलब कलम का मूल, कलम का मूल बराबर कितना दे रखा है 5। तो जहां पर कट हो रहा है वही हमारा क्या है, आंसर है। जहां पर क्रॉस हो रहा है वो हमारा आंसर है, या जिस बिंदु पर क्रॉस हो रहा है वो हमारा क्या है, आंसर। तो पेंसिल का मूल 3 रुपए है और कलम का मूल कितना है 5 रुपए। तो उम्मीद करता हूं दूसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपातों A1/में A2, B1/में B2 और C1/में C2 की तुलना क्रमागत क्रमागत सर क्रमशः ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर अथवा संपाती है। देखो, 3 चीज पूछ रहा है, एक तो क्या है बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दूसरा क्या है समांतर, और तीसरा क्या है संपाती है। ठीक है, तो पहली बात क्या है कि यहां पर हमने क्या माना, A1 में अगर A2 बराबर नहीं होगा B1/में B2, तो क्या होगा, वो प्रतिच्छेद करेगी, क्या करेगी, प्रतिच्छेद, मतलब एक बिंदु पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, और केवल एक हल होगा उसका। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि अगर A1/में A2 बराबर B1/में B2 बराबर C1/में C2 हुआ, तो क्या होगा, संपाती रेखाएं होंगी। कौन सी रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं होंगी, और अपरिमित रूप से उसके अनेक हल होंगे। कैसे, जैसे मैंने एक लाइन खींची, क्या खींचा मैंने, एक लाइन खींची, और इसी के ऊपर क्या हुआ, एक लाइन और खींच दी गई, क्या कर दी गई, एक लाइन इसी के ऊपर और खींच दी गई। तो क्या हुआ, ये संपाती रेखा हो जाएगी, और संपाती रेखा हो जाएगी तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। अनेक हल कैसे, क्योंकि एक लाइन पर बहुत सारे क्या होते हैं, बिंदु होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे बिंदु होते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्या होता है, A1/में A2 बराबर अगर B1/में B2 हुआ, और C1/C2 बराबर नहीं हुआ B1/B2 के, तो क्या हो जाएगा, वो एक समांतर रेखा हो जाएगी। कौन सी रेखा हो जाएगी, समांतर, और उसका कोई हल नहीं होगा। जैसे ये क्या है, समांतर रेखा है, इन दोनों के बीच की दूरी समान होगी तो समांतर रेखा है, और समांतर रेखा होने पे क्या हो जाएगा, उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। अब हम करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, कि कौन सा प्रतिच्छेद कर रही है, कौन सा समांतर है अथवा कौन सा संपाती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस में 4y बराबर क्या है, बराबर नहीं, प्लस में 8 है, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और क्या दे रखा है, 7x प्लस में 6y माइनस का 9 बराबर 0।
देखो अगर इसको मैं सोल्व करूंगा ना, तो पहले मेरे को पता होना चाहिए कि A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, C1 क्या है, C2 क्या है। तो पहले क्या हो जाएगा, A1x प्लस B1 प्लस में C1 बराबर में 0। दूसरा क्या हो जाएगा, A2x प्लस में B2y प्लस में C2 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। A1 की जगह कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। B1 की जगह कितना दे रखा है, -4 दे रखा है। C1 की जगह कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। और A2 की जगह कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। और B2 की जगह कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। और C2 की जगह कितना दे रखा है, -9 दे रखा है। और x और y सब में सेम ही तो है, तो हम निकालेंगे A1 अपॉन में A2। क्या निकालेंगे, A1 अपॉन में A2। तो A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। और A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। सेम निकालेंगे B1 अपॉन में क्या निकालेंगे, B2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, B2। तो B1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -4 दे रखी है। और B2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। कितने दे रखी है, 6 दे रखी है। सेम निकालेंगे C1 अपॉन में क्या निकालेंगे, C2 निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और माइनस का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये क्या कहीं से बराबर दिख रहा है क्या, कहीं से बराबर तो नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, A1 अपॉन में A2 बराबर बराबर नहीं है B1 अपॉन में B2। जब भी अगर ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो यहीं पे इतना ही छोड़ दो कि बराबर नहीं है। और जो चीज बराबर नहीं होती हम उसे क्या कहेंगे, इसमें कितने हल है बता सकते हो। यहाँ पर यही तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर अथवा संपाती है। तो एक कौन सी रेखा है, ये प्रतिच्छेद कर रही है। तो क्या हो रहा है, A1 यहाँ पर क्या है, A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन में B2। तो हम क्या लिखेंगे आंसर, हम लिखेंगे कि ये संख्या क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती है। क्या कर रही है, तो लिखेंगे यह संख्या प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, समझ में आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर A1 अपॉन में A2, मैंने अभी यही पे तो यहाँ पर क्या बताया, यही तो बताया कि A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन में B2। अगर ऐसा कंडीशन दे रहा है तो उसको क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक गलती हो गई। हाँ, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये हमारा क्या है, A1 है। ये हमारा क्या है, B1 है। ये हमारा क्या है, C1 है। ये हमारा क्या है, A2 है। ये हमारा क्या है, B2 है। ये हमारा क्या है, C2 है। रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, A1 अपॉन में A2 बराबर क्या हो जाएगा। तो A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। क्या दे रखी है, 9 दे रखी है। और A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है। इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/2। अब B1 अपॉन में क्या रखूंगा, B2 रखूंगा। क्या रखूंगा, B2 रखूंगा। तो कितनी दे रखी है, B1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। और B2 की वैल्यू 6 दे रखी है। इसको काटूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेम C1 अपॉन में क्या रखूंगा, C2 रखूंगा। तो क्या हो जाएगा, C1 की वैल्यू 12 दे रखी है। और क्या कहते हैं, C2 की वैल्यू हमारी क्या देखी, हमारी C2 की वैल्यू हमारी दे रखी 24 दे रखी। क्या दे रखी, 24। इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 12 का नंबर 12, 12 दूनी 24, मतलब ये भी 1/2 हो जाएगा। तो क्या निकल के आया हमारा, हमारा निकल के आया, क्या निकल के आया कि A1 अपॉन में A2 बराबर क्या है, B1 अपॉन में क्या है, B2 बराबर है C1 अपॉन में C2। जब ये कंडीशन आ रही थी तो क्या यहाँ से पता चल रहा था, इस कंडीशन पे क्या आ रहा था, जब A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2, तो रेखा कौन सी थी, संपाती रेखा है। कौन सी रेखा थी, संपाती रेखा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यह एक संपाती रेखा है। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, आसान है ना, कर लोगे ना। ठीक है, तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा A1 है। ये हमारा क्या है, A2 है। ये हमारा क्या है, B1 है। ये हमारा क्या है, B2 है। ये हमारा क्या है, C1 है। और ये हमारा क्या है, C2 है। तो लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, A1 अपॉन में A2 बराबर क्या हो जाएगा, 6। A1 की जगह 6 है, A2 की जगह 2 है।
इसको काटूंगा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2×3 = 6। दूसरा क्या दे रखा है, b1/b2 बराबर, b1 में क्या है, b2। तो b1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3 दे रखी है। bt की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर y है ना, तो यहाँ पर 1 छुपा रहता है, तो क्या हो जाएगा, -1। तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 ही आएगा। कितना आएगा, 3। अब c1 में क्या हो जाएगा, c2 बराबर क्या हो जाएगा, c1 की वैल्यू 10 दे रखी है और c2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। तो कितना हो जाएगा, 10/9। तो क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। मतलब ये क्या है, बराबर नहीं है। देखो ये दोनों क्या है, सेम है, और ये क्या है, बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन होने पर हम क्या करते थे, तो ऐसी कंडीशन पर हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ये समांतर है। क्या है, समांतर। ध्यान से देखो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो ये कौन सी रेखा है, समांतर रेखा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि यह अतः अतः यह एक समांतर रेखा है। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आसान है ना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। क्या पूछ रहा है हमारा, संगत और असंगत पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि संगत किसे कहते हैं और असंगत किसे कहते हैं। तो अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो ये हमारा पता क्या हो जाएगा, ये हमारे क्या हो जाएगा, संगत। क्या हो जाएगा, संगत, जब इस कंडीशन पे दिया हो। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर अगर c1/c2 है, तो ये भी क्या हमारा संगत है। क्या है ये, संगत है। अगर ये कंडीशन आई तो फिर भी हमारे क्या हो जाएगा, संगत है। और इसमें संगत और असंगत बताना है। लेकिन अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो बराबर क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे असंगत। क्या बोलेंगे, असंगत। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, असंगत बोलेंगे। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम एक एक करके पांचों क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3x प्लस में 2y बराबर में 5 दे रखा है। ये हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा भी लिख लेते हैं, 2x माइनस में 3y बराबर में 7। ये हमारा दूसरा समीकरण है। कौन सा, दूसरा। तो इसे क्या करते हैं, लिखते हैं, क्या हो जाएगा, 3x प्लस में 2y, ये प्लस का 5 है, इधर आ जाएगा -5 बराबर 0। पहला समीकरण। 2x माइनस का 3y, ये प्लस का 7 है, इधर आ जाएगा -7 बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा a1 है, ये क्या है हमारा a1 है, ये हमारा b1 है, ये हमारा c1 है, ये हमारा a2 है, ये हमारा b2 है, ये हमारा c2 है। तो रखते हैं, तो a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा, कितना है, a1 की वैल्यू 3 दे रखी है बटे में a2 की वैल्यू कितनी दे रखी, 2 दे रखी है। सेम b1 में क्या रखेंगे, b2 बराबर क्या हो जाएगा, b1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, और b2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3 दे रखी है। सेम उतारते हैं, c1 में क्या है, c2, तो क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, -5 बटे में क्या हो जाएगा, -7। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो क्या है, 3/2, 2/3। ये क्या बराबर है क्या, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है। और जब भी यह कंडीशन होता है कि देखो ये दोनों अगर बराबर नहीं ना, तो इसको देखने का कोई
जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको देखने के लिए, सिर्फ इन दोनों को देख लो अगर बराबर नहीं है तो। क्या A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 को? तो अगर ये कंडीशन आती है, अगर बराबर नहीं होती तो वो क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है हमारा, संगत होता है। अभी बताया था ना, तो ये क्या है हमारा, संगत है। क्या है, संगत। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हम उसको उतार लेते हैं। 2x माइनस में 3y बराबर में 8, ये पहला समीकरण। इधर लिख लेते हैं 4x माइनस में 6y बराबर में 9, ये हमारा सवाल है, हम इसको उतार लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2x माइनस में 3y, ये प्लस का 8 है, आ जाएगा इधर माइनस का 8, ये समीकरण 1 है। इधर उतारेंगे 4x माइनस में 6y, ये प्लस का 9 है, इधर हो जाएगा माइनस का 9, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 0 नहीं लिखा, बराबर 0। ठीक है, पहला समीकरण। और ये हमारा क्या है, दूसरा समीकरण है। तो हम लिखते हैं, ये हमारा क्या दे रखा है, A1 की वैल्यू है। अच्छा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, अब तो आपको पता चल गया है कि A1 और A2 क्या है और B1 और B2 क्या है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो A1 की और A2 की वैल्यू लिख रहा हूँ। A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, और A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 1 बटा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इधर B1/B2, तो B1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो B1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है -3 दे रखी है, और B2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -6। या माइनस से माइनस कैंसल आउट, 3 का नम 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो ये भी कितना है, 1/2। अब क्या करेंगे, C1 की वैल्यू लिखते हो, C1/C2। तो C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, C1 की वैल्यू हमारी दे रखी है -8, और C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -9। तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो कितना आया हमारे पास, हमारा आया है 8/9। तो ये कंडीशन क्या निकल के आई है, हम कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या निकल के आई, A1/A2 बराबर है, देखो बराबर है ना, ये दोनों तो बराबर है। तो क्या हो जाएगा, B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। और ये कंडीशन आने के बाद हम क्या करेंगे, ये कंडीशन आया तो क्या होता है, जब ये कंडीशन आ जाता है तो क्या होता है, हमारा असंगत कहलाता है। क्या कहलाता है, यह एक असंगत है। क्या है, ये असंगत है कि नहीं है, देखो ध्यान से, मैंने यही तो लिखवाया था कि A1, यहाँ पर देखो क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो वो क्या होता है, असंगत कहलाता है। तो यहाँ पर भी यही सेम है, देखो ध्यान से, ये क्या है, सेम है ना। तो ये क्या है, एक संख्या कौन सी, असंगत, और ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, अगला क्वेश्चन दे रखा है 2/3। क्या दे रखा है, 2/3x प्लस दे रखा है 5/3y बराबर क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। इधर क्या दे रखा है, 9x, यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, समीकरण पहला है। तो 9x माइनस का 10y बराबर कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। तो देखो यहाँ पे गड़बड़ी हुई, ये हमारा 3 है, नीचे 2 है, अभी सवाल में दिक्कत आती है। और ये हमारा समीकरण क्या है, 2 है, तो सॉल्व करते हैं इसको, इसका एलसीएम लिए। एक काम करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 त्रिक का 9x हो जाएगा, प्लस का निशान है, प्लस लगाओ, इससे इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये इससे, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। कितना, 10y बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9x प्लस में 10y बराबर, अब ये क्या हो जाएगा, नीचे एक मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 × 6, तो क्या हो जाएगा, 9x प्लस में 10y बराबर 7×6 कितना होता है, 42। 42 हो गया, और ये हमारा क्या है, पहला समीकरण हो गया। और ये क्या निकल के आया हमारा, 9x माइनस में 10y बराबर में 14। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 9x माइनस में 10y माइनस में 14 बराबर 0, समीकरण दूसरा। और इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा 9x प्लस में 10y माइनस में क्या लिखूंगा, 42। हमारा समीकरण तो हो गया। सेम A1/A2 रखते हैं, आपको पता चल गया कि A1 क्या है, A2 क्या है, और B1 क्या है, B2 क्या है, तो डायरेक्ट रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, A1 में क्या हो जाएगा, A2 बराबर क्या है, A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है, और A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये समीकरण दूसरा है ना। तो
ए टू की वैल्यू भी 9 दे रखी है, इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो b1 की वैल्यू और b2 की वैल्यू लिखते हैं। तो b1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, ठीक है। और बी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, -10 दे रखी है। इसको काटूंगा कितना आएगा, -1 आएगा। अब क्या करूंगा, C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है। तो देखो अब यहीं से पता चलेगा ये बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो क्या होता है, तो हम लिख लेते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है। अभी क्या है, बराबर तो नहीं है ना, उसमें 1 आ रहा है, उसमें -1 आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये हमारे जब बराबर नहीं होते इस कंडीशन को क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। क्या कहते हैं, यह कौन सी संख्या है, संगत है। कौन सी संख्या है, संगत है। और ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा समीकरण क्या दे रखा है, 5x माइनस में 3y बराबर में क्या दे रखा है, 11 दे रखा है। और इधर क्या दे रखा है, -10x प्लस में 6y बराबर में क्या दे रखा है, -22 दे रखा है। ठीक है, तो करते हैं 5x माइनस में 3y, ये 11 प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का बराबर 0। ये हमारा समीकरण पहला। ठीक है, ये क्या है, -10x प्लस में 6y, ये -22 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +22। ठीक है, क्या हो जाएगा, +22 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा समीकरण 2 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, A1 और A2 की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं A1/A2 बराबर A2। तो A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -10 दे रखी है। इसको काटूंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, लेकिन किसका, माइनस का। नीचे माइनस नहीं रहता, ऊपर रखेंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा, B1 में क्या हो जाएगा, B2 बराबर कितना रखा है। तो B1 की वैल्यू -3 दे रखी है, और B2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। इसको काटूंगा तो 3 का नाम 3, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, -1/2, क्योंकि माइनस का है ना, तो यहाँ लगा दिया -1/2। अब क्या करूँगा, C1/C2 रखूंगा। तो C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -11 दे रखी है, और C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22 दे रखी है। तो 11 का नाम 11, 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22। तो ये भी हो जाएगा -1 बटा क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। तो तीनों क्या है हमारा, बराबर है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब ये तीनों बराबर होता है तो वो संगत होता है या असंगत होता है, तो क्या होता है, संगत होता है। तो यह संख्या क्या है, यह संख्या संगत है। क्या है, संगत है। ठीक है, ये बोलो, ये अनुपात क्या है, संगत है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हम लिख लेते हैं। तो पहले क्या दे रखा है, 4/3 एक्स मतलब 4/3 एक्स प्लस में क्या दे रखा है, 2y दे रखा है बराबर 8 दे रखा है, ये हमारा। और एक समीकरण क्या दे रखा है, 2x प्लस में 3y दे रखा है बराबर में कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा, एक काम कर लेते हैं, 4/3 एक्स प्लस में 2y, ये प्लस का 8 है तो ये हो जाएगा -8 बराबर 0। ठीक है, ये कर लेते हैं। तो क्या करूंगा, देखो यहाँ पर नीचे 3 है ना, तो सब में 3 से क्या कर दोगे, गुणा कर दो। क्या कर दोगे, सबको 3 से गुणा कर दो। तो मैं क्या करूंगा, 4/3 सबको 3 से क्या कर दूंगा, गुणा। जितने नीचे उतने से गुणा कर दो। तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2 गुणे में क्या हो जाएगा, 3y माइनस में 8 गुणे में क्या हो जाएगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो सबको मैंने कितने से गुणा कर दिया, 3 से कर दिया। तो क्या हो जाएगा, अ, इसको भी 3 से करूंगा, कितने से करूंगा, 3 से इसको भी करूंगा। तो ये 3 से, तो ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 4x, यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, 4x। एक काम करो, ये 3 से ये 3 कट गया, तो 4x प्लस में क्या हो जाएगा, 3 दूनी
6y हो जाएगा, माइनस 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 बराबर 0। ये हमारा क्या है, पहला समीकरण। ठीक है, दूसरा समीकरण हमारा क्या था, 2x प्लस में 3y, ये बराबर में इधर दे रखा है प्लस का 12, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12, बराबर में 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, a1 अपॉन में a2 निकालते हैं। तो a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसको यहाँ नहीं यहाँ निकाल लेते हैं, काम करते हैं यहाँ पर। तो a1 अपॉन में a2 निकालते हैं, बराबर a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, और a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। सेम b1 अपॉन में क्या हो जाएगा, b2। तो b1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, b1 की वैल्यू दे रखी है 6 दे रखी है समीकरण में, और b2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 3 दे रखी है। इसको भी काटूंगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सेम c1 अपॉन में क्या दे रखी है, c2, बराबर c1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 12 दे रखी है, और c2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 24 दे रखी है। इसको भी काटूंगा तो ये माइनस से माइनस कट गया, 12 का नंबर 12, 12 दूनी कितना, 24। तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/2 दे रहे हैं। ठीक है, देखो ये यहाँ पर बराबर नहीं है, क्योंकि 12 का नाम 12, 12 दूनी 24, मतलब 1/2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। 12 का नाम 12, 12 दूनी कितना, 24। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, a1 अपॉन में क्या है, a2, बराबर b1 अपॉन में क्या है, b2, बराबर नहीं है c1 अपॉन में c2। क्यों, क्योंकि 1/2 यहाँ पर आ गया ना। तो जब ये बराबर नहीं होता तो क्या होता है, असंगत कहलाता है। क्या कहलाता है, असंगत। तो हम यहाँ पर लिखेंगे असंगत। ठीक है, और ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जितने भी सारे क्वेश्चन कराए 3.1 के, आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इसका जो 3.1 के जो और क्वेश्चन बचे हुए ना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।